हम बिहार शरीफ में हैं और आज कहें तो बिहार शरीफ में पहली बार उम्मीद चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर का जो है शुभारंभ हुआ है। और आपको बता दें कि उम्मीद चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में उन तमाम बच्चों का इलाज होता है जो बच्चे मानसिक रूप से जन्मजात, कहें तो जन्म से मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, विक्षिप्त होते हैं, कहें तो वो दिव्यांग होते हैं, चाहे वो बोलने में, सुनने में, चलने में, उन तमाम बच्चों का यहाँ इलाज होता है। आप देख रहे होंगे कैमरे पर तो लग रहा होगा कि विद्यालय में है, और जिस प्रकार से पेंटिंग दिख रही होगी तो लग रहा होगा कि विद्यालय में, लेकिन कहीं ना कहीं कहें तो आज अस्पताल में है। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, क्या नाम हुआ? डॉक्टर आनंद कुमार हमारा नाम हुआ। अच्छा। और ये स्पेशली जो है मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चे, जो कहीं ना कहीं नॉर्मल बच्चे से बोलने में, पढ़ने में, हर चीज़ में कहीं ना कहीं थोड़ा कमी रह गई है उनके अंदर, जिस भी कारण से, कुछ जन्मजात, कुछ गलत आदतों के कारण, जैसे मोबाइल देखना ज़्यादा देर, तो इन वजहों से जिनका मानसिक रूप से विकास नहीं हो पाया है, तो उनके लिए हम लोगों ने डॉक्टर राजीव सर के साथ मिलकर ये इस अस्पताल का नींव डाला है। और डॉक्टर राजीव सर को 16 वर्षों से वो विजयवाड़ा में काफ़ी सफलतापूर्वक ये सेंटर को चला रहे थे, और अभी पिछले 2 सालों से पटना में वो सेंटर को चला रहे हैं, जहाँ कि हम लोग भी पटना में उनसे जुड़े हुए हैं। और यहाँ हम लोगों ने उसी को देखने के बाद हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर, चूँकि हम लोगों के एरिया से नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, इस बड़े क्षेत्र से काफ़ी लोग पटना में स्पेशली रह रहे हैं बच्चों के एजुकेशन के लिए, तो अगर ऐसा सेटअप बिहार शरीफ में डालते हैं तो ये जो आसपास के ज़िला हैं, जो कि परिवार पटना जाके स्पेशली इलाज के लिए रह रहे हैं, उन्हें यहीं घर में ये सुविधा मिलेगी। देखा जाए तो सर, जन्म से बच्चे जो हैं विक्षिप्त होते हैं, मंदबुद्धिक होते हैं, मानसिक रूप से कहें तो वो कमज़ोर होते हैं, उन तमाम बच्चों को कैसे इलाज कर पाते हैं? हाँ, पहले तो इन्हें स्पेशल चाइल्ड टर्म दिया गया है। ये स्पेशल चाइल्ड हैं, मन बुद्धि या मानसिक रूप से कमज़ोर, थोड़ा बोलना उचित नहीं है। तो इन बच्चों को क्या होता है कि इनको सीखने के लिए या पढ़ने के लिए एक स्पेशल तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है। ज़्यादातर इन्हें विजुअल, जैसे ग्राफ के माध्यम से, ये जो पेंटिंग हम लोगों ने करवाया है, स्पेशली ये हर एक पेंटिंग उसके एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। तो एक टेक्निकल स्टडी, जैसे हम लोग 10th 12th करने के बाद ITI, मेडिकल इंजीनियरिंग करते हैं, टेक्निकल डिग्री लेते हैं, तो उसी तरीके से इन बच्चों के लिए अभी से ही टेक्निकल पढ़ाई दिया जाता है कि कैसे ग्राफिक्स के थ्रू, कैसे पिक्चर के थ्रू इन लोगों को हम पढ़ा सकें। और ज़्यादा तो इसके बारे में जानकारी हमारे जो डॉक्टर राजीव सर हैं वो आपको बेहतर जानकारी देंगे। तो हमारे साथ डॉक्टर राजीव सर आइएगा, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, ये तमाम जो चित्र बनाए हैं, प्रिंटिंग जो किए हैं, इस सब से बच्चों का मानसिक पर जो है कैसे, दिमाग पर कैसे प्रभाव डाल पाता है? देखिए, एक चीज़ मैं अभी सुन रहा था, तो एक चीज़ मैं बोलूँगा कि ये बच्चे मतलब मंद बुद्धि नहीं है, ये बच्चे हाईली IQ होते हैं, बहुत ज़्यादा IQ होते हैं। जैसे मैं ऑटिज़म, एक वर्ड होता है समाज में अभी बहुत ज़्यादा फेमस है, ऑटिज़म, ADHD। तो मैं 1-2 एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे आप महान साइंटिस्ट आइंस्टीन हो गए, न्यूटन हो गए, वो सारे ऑटिज़म थे, उनको ऑटिज़म प्रॉब्लम था। इसका मतलब क्या होता है कि इनके पास IQ बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो IQ को कैसे यूज करेंगे ये उनको पता नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका सेंसेस जो होता है वो इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे को रिलेट नहीं कर सकते। जैसे मैंने कुछ सुना और मेरी आंखें तभी रिएक्ट करेगी जब मैं प्रॉपर क्या बोल रहा है ये समझ पाएगा ब्रेन। तो ये सारा चीज़ जो आप देख रहे हैं ये विजुअल बोलते हैं इसको। तो जब हम लोग विजुअल के साथ साथ ऑडिटरी, जब मतलब बोल कर भी हम बच्चों को सिखाते हैं तो उन्हें जल्दी समझ में आता है। तो ये सारा जो देख रहे हैं ये बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, उनको लर्निंग, उनका कैपेबिलिटी को फास्ट करने के लिए सारे चीज़ को बनाया गया। तो ये IQ डेवलप है, वो IQ है उनका, लेकिन IQ कैसे यूज करें ये चीज़ हम लोग सिखाते हैं, कैसे ध्यान आकर्षित। हाँ, तो ये चीज़ आप ये जो रूम देख रहे हैं इसको बोला जाता है बेसिकली ऑक्यूपेशन थेरेपी रूम। यहाँ पे जो थेरेपी पड़ता है उसको बोला जाता है ऑक्यूपेशन थेरेपी, जिसमें हम लोग जो ट्रीटमेंट का तरीका होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी। तो क्या होता है, तो हम लोग बच्चे का सेंसेस को यूज करते हैं उनका डेवलपमेंट में। आपको एक चीज़ मैं हाईलाइट कर दूँ यहाँ पे, समाज के लोगों को जानना चाहिए कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये एक डिजॉर्डर है। मतलब कि बच्चे जो डेवलप कर रहे थे वो नॉर्मल बच्चों के डेवलपमेंट के ट्रैक से बाहर हो गए हैं। ठीक है, तो किस कारण कुछ भी हो, मोबाइल हो या आज का लाइफस्टाइल बहुत फास्ट हो गया है, जिनके साथ जन्मजात ये बीमारी, जन्मजात भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। जैसे कि अगर बच्चा नॉर्मली डेवलप हुआ, जन्म लिया नॉर्मल, 1 साल तक नॉर्मल रहा, 2 साल तक नॉर्मल रहा, और किसी कारण से या तो मम्मी पापा दोनों जॉब में कर रहे हैं या बच्चे पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए या मोबाइल दे दिए हैं, तो 2 साल बाद भी उनमें प्रॉब्लम डेवलप हो सकता है। अक्सर इस प्रकार के बच्चे जब समाज में होते हैं तब सर अभिभावक लोग कहते हैं कि ये देवता का जो है प्रकोप है। नहीं, इस प्रकार का नहीं, ये देवता का प्रकोप नहीं है, ये हम लोग सोसाइटी का प्रकोप है। क्योंकि हम लोग सोसाइटी फास्ट हो गया। तो हम लोग पहले, अगर आप अपने बचपन को याद करेंगे तो आप
कहीं भी खेलने चले जाते हैं, मम्मी पापा को नहीं पता, लेकिन हम लोग टाइम पे घर आ जाते हैं। आज की डेट में आप अपने बच्चे को नहीं छोड़ते वैसे, बच्चे मम्मी पापा फादर मदर साथ में खड़े होते हैं, उनका सोशलाइजेशन कम हो चुका है, वो मोबाइल पे ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं, उनका जॉइंट फैमिली कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, गाँव में मिट्टी में खेलना, पेड़ में चढ़ना, ये सब बंद हो चुका है। कितने महीने में वो बच्चे सर ऑब्जर्व करने लगते हैं ये सब? देखिए ये डिपेंड करता है बच्चों पे। मेरे यहाँ जो बच्चे थेरेपी के लिए जो अवेलेबल होता है वो 18 मंथ से लेकर हम लोग 12 ईयर्स तक के बच्चों को यहाँ पे हम लोग देते हैं। उसके बाद भी थेरेपी होता है, लेकिन जो 18 महीने से 12 वर्ष तक। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है थेरेपी देने का, वो 3 साल के नीचे के बच्चों को सबसे तेज़ विकास होता है। तो अगर 3 साल के नीचे कोई बच्चे आते हैं, उनको डिफरेंट बहुत सारे थेरेपी है, आप देखे होंगे रूम बाहर भी है, तो वो सारे थेरेपी अगर उनमें दिया जाए तो उनमें चांसेस है कि वो नॉर्मल लाइफ में लौट जाते हैं और नॉर्मल बच्चों की तरह वो स्कूल जाते हैं और सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, सामान्य बच्चे की तरह उनके हाँ सामान्य, हाँ 3 साल से नीचे जो बच्चे आते हैं उनमें मैक्सिमम 95% बच्चे नॉर्मल हो सकते हैं। 6 साल तक भी बच्चे जो अगर आ जाते हैं तो उनमें भी चांसेस ज़्यादा होती है कि वो नॉर्मल हो जाए। उसके लिए डिफरेंट थेरेपीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा, तो वो सारे थेरेपी देने से उनमें भी चांसेस है कि वो नॉर्मल स्कूल में या फिर हमारे जो बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं, हाँ उनके लिए भी ये तो हमें देखना है कि वो क्यों नहीं बोल पा रहे, कारण क्या है। तो अगर उनको सिर्फ स्पीच का प्रॉब्लम है तो उसके पीछे कोई तो रीज़न होगा। तो उसके पीछे रीज़न ये हो सकता है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, वो सोसाइटी में मतलब संपर्क नहीं बना पा रहे हैं। तो ये सारा चीज़ देखते हैं कि बच्चों में क्या प्रॉब्लम है। अगर वो सारा प्रॉब्लम में जो जहाँ मेरे को लगता है ये है, तो उनको डिफरेंट थेरेपी दिया जाता है। तो स्पीच थेरेपी एक तरीका है कि उनमें स्पीच डेवलप कराने का, जो यहाँ पे बगल में अलग से देख रहे हैं। प्रिंटिंग जो है विजुअल आपका कहें तो ये फिजिकल एक्टिविटी के तहत जो उन बीमारियों का इलाज यहाँ होता है। मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी देते हैं यहाँ पे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे सेंसरी वर्क करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, चलकर बात करेंगे सर। ये जो देख रहे हैं ये आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए दिया था, अटेंशन इंप्रूव करने के लिए। जिन बच्चों में अटेंशन नहीं है उनको अटेंशन इंप्रूव कराने के लिए दिया, ध्यान नहीं जा रहा है। हाँ, या फिर वो हाथ से वर्क कर रहे हैं लेकिन उनका कोऑर्डिनेशन सही नहीं जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग ये देते हैं। इसको भी डिफरेंट तरीक़ा से देते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे ये बैलेंस बार है, तो जिन बच्चों को हाइट से डर लगता है या जिनका वेस्टिबुलर इशू है तो उनको ये देते हैं हम लोग। ठीक है, वो बॉल है। हाँ, बॉल में हम लोग उसको एक बोला जाता है टर्म प्रोप्रायोसेप्टिव सेंसरी स्टिमुलेशन। अच्छा। तो वो सब के लिए हम लोग बॉल यूज़ करते हैं। हाइपर एक्टिव जो बच्चे हैं उनके लिए हम लोग ये बॉल यूज़ करते हैं। बॉल का डिफरेंट रोल होता है, तो वो सारे हम लोग उसको यूज़ करते हैं। थेरेपी कहाँ करवाते हैं सर? थेरेपी एक तो ये हो गया जो कि ऑक्यूपेशन थेरेपी रूम हो गया। हाँ ठीक है, एक ऑक्यूपेशन थेरेपी रूम हो गया ये। अच्छा। और इसमें हम लोग ऑक्यूपेशन थेरेपी और सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, ये 2 थेरेपी देते हैं। अच्छा। इसके साथ साथ इधर भी रूम है जिसमें स्पीच थेरेपी है, बिहेवियर, बच्चों का यहाँ जो है स्पीच दिया जाता है। यहाँ स्पीच दिया जाता है। यहाँ स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन मतलब इन बच्चों में पढ़ाने के लिए अलग तरीका यूज किया जाता है, तो वो सारे चीज़ हम लोग यहाँ पे देते हैं। कहें तो स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा भी आप बच्चों को देते हैं। हाँ डेफिनेटली उनको समाज के मुख्य धारा में लाना है, ताकि समाज कल को कुछ अलग नज़रिए से उनको नहीं देखे, वो भी नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल जा सके, इंडिपेंडेंट हो सके, कमा सके, अपने लाइफ को जी सके। उसके लिए हम लोग को ज़रूरी है कि उनको अर्ली एज में ही हम लोग। सर तो आपसे कैसे जुड़ पाएंगे, क्या चार्ज वगैरह लेते हैं? देखिए हम लोग चार्जेस जो है ये बच्चों के पे डिपेंड करता है कि अगर किन्हीं को 4 थेरेपी चाहिए, किन्हीं को 2 चाहिए, किन्हीं को 1 चाहिए, किन्हीं को लंबे समय तक चाहिए, तो ये डिपेंड करता है। हमारा जो मेन मोटो है वो हम लोग कम से कम चार्जेस रखकर यहाँ थेरेपी देने का कोशिश करेंगे हम लोग। और हमसे जुड़ने के लिए इस अस्पताल में आइए, यहाँ पे मेरा सारा टीम है और मेरे सुपरविज़न में ये चलता है। मैं पटना में भी मेरा चलता है, साउथ में भी मेरा चलता है, रांची में। कितने ब्रांच हैं सर? ब्रांच मतलब अलग अलग बहुत शहरों में है, 4-5 ब्रांच मेरे अलग अलग शहरों में चलते हैं। और बहुत सारे हैं जो दूसरे के सेंटर हैं जिन्हें मैं जाता हूँ अपने सुपरविज़न में अपने स्टाफ के साथ उन्हें चलाता हूँ। राजीव जी आपका नाम है? हाँ मेरा नाम डॉक्टर राजीव हुआ। समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो हमारे साथ डॉक्टर राजीव थे और कहें तो आज बिहार शरीफ में पहली बार कहें तो उम्मीद चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर का जो है शुभारंभ उद्घाटन हुआ है। और आपको बता दें कि उन बच्चों को यहाँ इलाज होता है जो मानसिक तौर पर विक्षिप्त हैं, मानसिक तौर पर कहें तो कमज़ोर हैं, मंद बुद्धि के हैं, चाहे वो जन्म से हैं या जन्म के बाद जो है वो इस प्रकार की जो है बीमारी उनके साथ में हो रही है, चाहे वो दिव्यांग है, चाहे वो बोलने में सुनने में जो है उनको परेशानी है, तो उन तमाम बच्चों के लिए यहाँ इलाज होता है। और थेरेपी कहें तो फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा इलाज होता है। चलिए आप भी अपने बच्चों को इलाज करवाना चाहते हैं, आपके इर्द गिर्द में ऐसे तमाम बच्चे हैं और इनका इलाज इस प्रकार चाहिए, तो आप भी दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से सहयोग ले सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।